ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए अभी के अभी ही मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नमस्कार शिक्षक साथियों, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बरुआ सागर झांसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी व्याकरण की अवधारणाओं की समझ विकसित करने हेतु 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं सबीना सानी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि ये जो हिंदी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, इसमें आज का मेरा टॉपिक है निबंध लेखन। हिंदी निबंध लेखन। एक निबंध क्या है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्या इसके विषय हैं। निबंध शब्द बंध बांधना धातु में नी उपसर्ग के योग से बना है। इसका अर्थ है विचारों या भावों को सुसंबद्ध रूप से बांधकर प्रकट करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध हृदय की कसौटी है। श्याम सुंदर दास जी का इस विषय में कहना है कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आलोक में हम पाते हैं कि निबंधकार निबंध में स्वयं को अभिव्यक्त करता है और तथा यह पाठक से आत्मीयता स्थापित करता है, उसे शिक्षा या उपदेश नहीं देता है। निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक संवरा हुआ रूप है। आगे हम बात करें तो निबंध की विशेषताएं क्या हैं, आगे जान लेते हैं। निबंध की कुछ 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसा कि इसमें पहले व्यक्तित्व का विकास, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप में पाठक के सामने प्रकट होता है। यह पाठकों से मित्र की तरह खुलकर सहज संलाप करता है। इसमें दूसरी विशेषता आती है कि संक्षिप्तता। निबंध जितना छोटा, जितना अधिक गठा होता है उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग निबंध को निकृष्ट बना देता है। तो इसमें जो हमारा निबंध है वो छोटा होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहिए उसमें। और एक सूत्रता, निबंध में विचारों का एक क्रम या व्यवस्था होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह विचारों का बोध नहीं हो पाता है। इसमें अगला पॉइंट आता है अन्विति। निबंध में विचारों तथा भावों का प्रत्येक आवेग आपस में अन्वित होकर संपूर्णता के भाव की सृष्टि करता है। मतलब कि जो पैराग्राफ है, अन्विति मतलब होता है पैराग्राफ। जो इसमें आवेग जो हम लिखते हैं भाव, वो पैराग्राफ बन करके संपूर्णता के भाव को दर्शाता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर निबंध की भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए। निबंध लिखने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है, इसमें भाव और भाषा। भाव और भाषा दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। भाव और भाषा को समन्वित करने के ढंग को शैली कहते हैं। शैली 2 प्रकार की होती है, प्रसाद शैली तथा समास शैली। सामान्य ढंग से सरल सहज भाषा में अपनी बात को कह देना प्रसाद शैली है। सहजता शैली का प्रधान गुण है, इसमें वाक्य सरल होते हैं। गंभीर भावों को भी साधारण शब्दों में व्यक्त किया जाता है। समास शैली में किसी बात को कठिन शब्दों में कहा जाता है। इसमें भाषा दुरूह एवं जटिल होती है। इसमें प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है तथा वाक्य मिश्र और संश्लिष्ट होते हैं। इसमें अगली बात करें तो निबंध के अंग। निबंध के अंग कौन कौन से हैं? निबंध के प्रमुख 3 अंग माने गए हैं। इसमें है पहला भूमिका। यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में मतलब पैराग्राफ में लिखी जाती है, जिसमें मुख्यतः विषय का परिचय दिया जाता है। इसका आकार छोटा किंतु सशक्त होना चाहिए।
प्रायः निबंध का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति, वाक्य, संक्षिप्त प्रासंगिक कथा, वार्ता, उद्धरण आदि से प्रभावशाली माना जाता है। निबंध के इस अंग के अंतर्गत विषय का परिचय, विषय स्थापना या विषय का स्पष्टीकरण किया जाता है। मतलब कि जैसे अगर किसी बच्चे ने कक्षा 4 की ग्राम श्री कविता लिखी है और वह इसको कहना शुरू में लिख दे इसकी 4 पंक्तियां संबंधित रूप में मेरा गांव निबंध के अंतर्गत, तो वह इस बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। विस्तार, इसमें दूसरा अंग है विस्तार। इसे निबंध का प्रमुख अंग मानते हैं। इसमें लेखक को पूर्णतया सजग तथा जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। इस भाग में निबंध से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर 3 से 4 अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है, किंतु इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा बाद वाले से संबद्ध हो। इसका तीसरा अंग है सबसे महत्वपूर्ण, उपसंहार। समाप्ति, उपसंहार या निष्कर्ष में ऊपर कही गई बातों का सारांश 2 या 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर ढंग से देना चाहिए। निबंध का समापन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि मूल भाव पाठक के मन मस्तिष्क में गूंजता रहे। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भूमिका में हम सूक्ति या काव्य पंक्ति या किसी कविता की उद्धरण या कुछ ऐसा जो 2-1 लाइन का लिखना चाहते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर उपसंहार में भी कर सकते हैं। इससे निबंध बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है और बच्चे इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई याद की हुई कविता लिखे, कुछ अपने मन से भी 2-4 लाइनें बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि दिवाली के ऊपर तमाम कविताएं बनती है, होली के ऊपर तमाम कविताएं छोटी छोटी 2 या 4 लाइन की बनती है, उनको भी यहाँ पर लिखा जा सकता है या अपने मन से कुछ बनाई जा सकती हैं लाइन। अब बात करते हैं निबंध के प्रकार की। निबंध का प्रकार, विषय वस्तु के आधार पर निबंध के 3 प्रकार हैं, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक। निबंध के प्रकार को आइए हम लोग विस्तार से जान लेते हैं कि क्या है। भावात्मक, इसमें भावों की अभिव्यक्ति होती है। पराधीन सपने हूँ, सुख नाही, परोपकार, सत्संगति, मन के जीते जीत आदि निबंध भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इसमें विचारात्मक। इस वर्ग के निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। सैद्धांतिक विषयों के प्रतिपादन संबंधी निबंध इस श्रेणी में आते हैं। इसमें तीसरा आता है वर्णनात्मक। इस वर्ग के निबंधों में वस्तुओं, घटनाओं, स्थान, दृश्य, त्योहार आदि का यथातथ्य वर्णन किया जाता है। जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, ऋतुराज, वसंत, ताजमहल आदि विषयों के निबंध इस वर्ग में आते हैं। अब बात करते हैं कि एक अच्छा निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखें एक अच्छा निबंध। निबंध लेखन के प्रमुख बिंदु। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट आता है कि निबंध लिखने से पहले रूपरेखा बना लेनी चाहिए, जिससे निबंध लेखन में सरलता आ जाती है। आप जब भी बच्चों को निबंध के लिए टॉपिक दें तो बच्चों से कहें कि 2 मिनट इस पर सोच लो पूरी अच्छी तरीके से, फिर निबंध लिखें और रूपरेखा बना करके। और रूपरेखा में जो हेडिंग्स लिखे हैं उसको बार बार ना लिखें। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। भाषा में स्पष्टता, सरलता, प्रवाहमयता होनी चाहिए। जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग और सार्थक शब्दों का चयन करना चाहिए। प्रसंग के अनुसार काव्य पंक्तियाँ, सूक्तियाँ, महान व्यक्तित्व के उदाहरण समाहित करने चाहिए। वाक्य सुलझे, संक्षिप्त होने चाहिए। वर्तनी शुद्ध हो, विराम चिन्हों का भी यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। निबंध लेखन में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को जो महान व्यक्तित्व की किताब मिली हुई है उसको बच्चों को बोलें कि आप उसकी कहानियाँ एक कहानी की तरह पढ़ें, याद कर लें, तो वो आपको निबंध लिखने में सहायक होंगे। उद्देश्य निबंध के क्या उद्देश्य है? इससे निबंध लेखन की समझ विकसित हो सकेगी। निबंध लेखन द्वारा बच्चों में मौलिकता का चिंतन का विकास हो सकेगा। नंबर 3, निबंध के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे।
अब आप जैसे कि गतिविधि करवाते हैं, कोई टॉपिक दे देते हैं अपनी कक्षा में बच्चों को निबंध लिखने के लिए, तो उसकी समीक्षा आप कैसे करेंगे? जो लेखन कार्य बच्चों से पूछेंगे, जो लेखन कार्य आपने किया है क्या उसे निबंध लेखन के रूप में रखा जा सकता है। अर्थात आपको समझाना है कहाँ क्या इसकी आवश्यकता है, किस तरीके की रूपरेखा है और किस तरीके का इसमें भूमिका, विवरण और इसमें उपसंहार लिखा जाएगा। फिर क्या यह मौलिक लेखन है? क्या आपने अपने विचारों को लिखा है इसमें? हाँ, नहीं और क्यों? फिर इसके बाद जो ये तीसरा और चौथा पॉइंट है, ये आपके लिए है कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में निबंध लेखन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं आप, और निबंध लेखन में मौलिकता को बढ़ावा देने के लिए हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इसको आपको कमेंट करना है। लर्निंग आउटकम, निबंध लेखन में विविधता बच्चों में लिखने का विश्वास जगाता है, अपने विचार और जानकारियों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देता है। अधिगम प्रतिफल, विधागत निबंध समझ विकसित हो रही है, निबंध लेखन के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने मौलिक चिंतन का प्रयोग करके निबंध लिख रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर बने रहें यहाँ अंत तक, और आशा है कि ये आपको निबंध लेखन कक्षा में बताने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और इसी तरीके से मेरे चैनल पर अगला एक वीडियो और है मुहावरे और लोकोक्ति का, वह भी आप देख लीजिए। इसका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। धन्यवाद।